भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिस पर हंगामा बरपा हुआ है और लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत से लेकर ब्रिटेन तक इस डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत में भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ भारत सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए इसे बैन कर दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता लगातार तंज कस रहे हैं। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक सभी बीबीसी के सपोर्ट में बातें कर रहे हैं और पीएम मोदी पर तंज कर रहे हैं। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कहा जिसकी खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती है। ऐसे में जिस तरह से बीबीसी ने पीएम मोदी को विलन बनाने की कोशिश की, अब उस पर ओवैसी ने जो कहा है उसकी खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि ओवैसी ने अपने बयान में कहा, मोदी सरकार ने ब्रिटिश कानूनों के आधार पर भारत में ट्विटर और यूट्यूब पर बीबीसी सीरीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम पीएम मोदी से पूछते हैं, क्या अंतरिक्ष या आसमान से किसी ने गुजरात दंगों में लोगों को मारा? गोडसे पर बीजेपी की राय क्या है, ये बताएं। अब गोडसे पर एक फिल्म बन रही है, क्या पीएम मोदी गोडसे पर बन रही फिल्म पर भी प्रतिबंध लगाएंगे? और बीजेपी को गोडसे पर बनी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दी। तो कुछ इसी तरह से ओवैसी ने तीखे तेवर दिखाते हुए पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा है और बॉलीवुड फिल्म गोडसे पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के केंद्र के फैसले की आलोचना की और कहा, अच्छा बुरा क्या देखेंगे, इस पर हमारा फैसला ही होना चाहिए, इसीलिए सेंसरशिप को बैन किया जाना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ने भी डॉक्यूमेंट्री बैन किए जाने पर विरोध जताया है और कहा है कि बैन लगाकर सरकार ने साफ कर दिया कि जो दिखाया गया वो सही है। ब्लॉक इन इंडिया स्कीम से फायदा नहीं होगा मोदी जी। ये ब्लॉक करके आपने स्वीकार कर लिया कि जो उसमें दिखाया जा रहा है और बोला जा रहा है वो सत्य है। अगर आप में सत्यता थी, अगर आपको लोकतंत्र में भरोसा था, अगर आपको संविधान में भरोसा था, तो सत्य प्रस्तुत करते ना। सत्य प्रस्तुत करने से डर गए क्योंकि उन्होंने आपको आईना दिखा दिया। कांग्रेस, टीएमसी और एआईएमआईएम के साथ साथ विपक्ष इसी तरह से मोदी सरकार पर हमलावर है और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के सपोर्ट में है। फिलहाल सुनिए ओवैसी किस तरह से पीएम मोदी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की तरह फिल्म गोडसे को बैन करने की मांग कर रहे हैं। एक पिक्चर ने वो रंग कहते क्या है, कपड़े का रंग बैन। अरे वो छोड़ो, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है। क्या बीजेपी आरएसएस उस पिक्चर को बैन करेगी? नहीं करेगी। 2013 में भिंडरानवाला पर एक पिक्चर बनी थी, बैन लग गया। तो गोडसे पर पिक्चर कैसा बना रहे हैं लोग? मोदी के बारे में गलत दिखाए तो बैन, इंडिया में बैन बैन। और गांधी को मारने वाला जो गांधी को गोली मारा उस पर कोई बैन बैन नहीं। क्यों भाई, गोडसे आपका क्या लगता है? गोडसे से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये कब तक जबान पे गांधी, दिल में गोडसे की मोहब्बत चलेगी? गोडसे पर जो पिक्चर बन रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर कट स्टैंड लेकर कहना पड़ेगा कि गोडसे की पिक्चर पर बैन लगेगा और कोई थिएटर में रिलीज नहीं होगी गोडसे की पिक्चर। जब यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के बारे में दिखाया जाता, गुजरात के बारे में, आप नहीं थे, हम तो बोलना आसमान से आए, मारे, चले गए। मगर यूट्यूब पे आपके बारे में कोई नहीं दिखाना। गोडसे के बारे में पिक्चर बनेगी तो कैसा भारत बना रहे हैं आप? हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से। और G20 के दिल्ली में पोस्टर लगे हुए अंग्रेजी में, G20 इन मदर ऑफ डेमोक्रेसी, माने जमहूरियत की मां के देश में G20 हो रहा है और यूट्यूब पे बैन लग रहा है। वाह, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है मगर मोदी के खिलाफ कोई यूट्यूब में बीबीसी का प्रोग्राम बैन बैन बैन।